बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उसामा तैयब और आज से हम एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको हम कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपके सामने नहीं रख सकते, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और मेरे साथ हुआ करेंगे पाकिस्तान के माशाल्लाह मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फाउंडर हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के, एजाज़ी चेयरमैन हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के, और साथ ही साथ अलहमरा के चेयरमैन हैं। बहुत सी नाज़रीन ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये तारुफ अभी मुकम्मल नहीं है। इसके अलावा जो तसानीफ़ हैं इनकी, इसके अलावा जो इंस्पायरेशनल इनकी शख्सियत का हिस्सा है जिसमें ये लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देते हैं, ये मतलब एक लंबा सिलसिला है। मेरा ख्याल है कि आप सब लोग इनके तारुफ से वाकिफ़ हैं। आइंदे आने वाले प्रोग्राम में मज़ीद हम इनकी शख्सियत के गोशों पे जो है वो बात करेंगे आज। और ये इस सीरीज़ का मकसद ये है कि वो चीज़ें जो कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से उस पर बात नहीं की जाती और फिर लोग उसको सच समझना शुरू कर देते हैं, यानी इतना झूठ बोला जाता है कि उन चीज़ों को सच समझना शुरू कर दिया जाता है। तो हमने ये फैसला किया, अब जबकि मेरा शाह साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, बड़ी हयादारी का, इज़्ज़त मोहब्बत का, और अब मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन जैसे एक शानदार इदारे के साथ जुड़ चुका हूँ। तो हमने ये फैसला किया कि जब मौका मिले, जब शाह साहब की मसरूफियात हैं, हम उनके साथ बैठें और बैठने के बाद फिर हम इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करें जिससे सोसाइटी के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव रोल भी आए और ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये भी ख़त्म हो, ये जो झूठ सच का इस वक्त बाजार गर्म है ये भी ख़त्म हो। आज जो मौजू है वो मैं आपको बता दूं, आज हमने जो बात करनी है वो, अगर आप मैनेजर हैं तो आपने फेस किया होगा, अगर आप एचआर मैनेजर हैं तो आपने फेस किया होगा, अगर आप इदारे के मालिक हैं तो आपने फेस किया होगा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हमारी कल डिस्कशन चल रही थी तो फैसला ये हुआ कि इस पर हम प्रोग्राम करते हैं, बात करते हैं। और वो ये थी कि जब लोग जॉब छोड़ जाते हैं, नौकरी छोड़ जाते हैं, तो उस इदारे को, उस मैनेजर को या उस इदारे के सरबराह को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इसकी क्या वजूहात है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। टाइट स्केड्यूल उसमें से वक्त निकालना इस मकसद के लिए। आप खैरियत से हैं? सेहत बड़ा अल्लाह का करम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, बड़ा बुनियादी सा सवाल, ये जो मैंने इंट्रोडक्शन में बात की है कि क्या वजह है एक इदारा, एक इदारे का सरबराह या एक मैनेजर या एक एचआर मैनेजर, वो, मैं तो इसको नेकी समझता हूँ कि वो एक अल्लाह ने वसीला बनाया, एक जरिया बनाया आपकी रोजी रोटी का, आप अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा के जा रहे हैं। वो जितना लिखा हुआ है, वो 2 माह है, 6 माह है, साल है, 10 साल है, 20 साल है, उसके जाने के बाद अमूमी तौर पर देखा यह गया है कि उस इदारे या उस मैनेजर या एचआर मैनेजर या मालिक को, इदारे को लोग बुरा भला करना शुरू कर देते हैं। वजूहात क्या हो सकती है? उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बताता चलूँ कि इस तरह के मौज़ूआत हमारे जितने लिखने, पढ़ने, समझने, सोचने वाले दोस्त हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं। मेरी उसामा साहब की जहाँ वक्त मिलता है गपशप होती है, और ये फ़ैसला हमने कल ही किया जी कि इस तरह के मौज़ूआत को भी डिस्कस किया जाए जो कहीं पर ना लिखा जा रहा है, ना बोला जा रहा है, ना डिस्कस किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, इस मौजू को छेड़ने से पहले जी कुछ बड़ी बुनियादी जो फ़लसफ़े हैं इंसान से जुड़े, इंसान के मिजाज से, इंसान की साइकोलॉजी से, इंसान के सोचने के अंदाज से, इंसान के बिहेवियर से, उनको समझ लेना चाहिए। उसमें से एक फ़लसफ़ा ये है कि वो जो आइडियल वक्त आप कहते हैं ना, ये कमाल की अचीवमेंट है जो मैंने हासिल कर ली है जी, वो भी 1 स्टेप में नहीं होती। बिल्कुल सही। हमें लग रहा होता है कि शायद 1 स्टेप में होगी, ये मैंने सफ़र शुरू किया और ये मैंने इस मकाम को पा लिया। दुनिया का कोई बंदा किसी भी शोबे में कामयाब होता है, कामयाब महसूस करता है, उसकी जॉब आइडियल है, उसकी कोई सिचुएशन बड़ी आइडियल है, वो जो ज़िंदगी से चाहता था आखिरकार वो मिल गया, एक दिन में नहीं हुआ होता। उसके पीछे कितने कदम होते हैं, चलते 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 आखिरकार उसने अचीव किया होता है। और अपने पहले कदम की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी अगर आप अपने माजी में झांक के कह रहे हैं ये जगह ठीक नहीं थी, ये मकाम ठीक नहीं था, ये इदारा ठीक नहीं था, तो आप दरअसल उस सारे प्रोसेस की नफ़ी कर रहे हैं। हम में से हर कोई एक प्रोसेस से गुजर के बिल्कुल एक मकाम को पाता है। कोई भी माँ के पेट से कोई सुकरात बुकरात नहीं होता, बिल्कुल ऐसे। आखिरकार एक अमल है, ग्रेजुअल प्रोसेस। मैं आपको ये भी बता दूं, इर्तिका का मैं शदीद कायल हूं। मैं हादसाती तब्दीली का कायल नहीं हूं। समाज में हो, जाती जिंदगी में हो, इज्तमाई इनफरादी, कहीं भी मैं हादसे का कायल नहीं हूं। मैं उसको समझता हूं कि उसको एक्सेप्ट करना, उसको कबूल करना, अपने अंदर को ये समझाना, मनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हुआ क्या। इंसान को अल्लाह ने सबसे बड़ा करम किया, ग्रेजुअल प्रोसेस दी। ग्रो करते 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 आप इंटेलेक्चुअली ग्रो करते करते, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जॉब्स में
कहां कहां से हम सफर शुरू करते हैं उसके बाद आगे जाते हैं। तो एक तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अपने माजी की नफी होती है। माजी की नफी नहीं करनी चाहिए, माजी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वाह वाह वाह। वो माजी दास्तान का एक हिस्सा है। वाह। जैसे आप एक किस्त देख रहे हैं, आपको वो ड्रामा की किस्त बड़ी पसंद आई, आपने कहा जी वाह आज मजा आ गया, और आज की किस्त में हीरो हीरोइन दोनों मिल गए, ये कमाल किस्त थी इसकी, एपिसोड नंबर 27। वाह। मैं कहता हूं उस एपिसोड नंबर 27 पे पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5 शुरू हो के 25 26 एंड देन 27 आया। ये नहीं हुआ कि डायरेक्ट 27 चली है तो आपने कहा जी कमाल। आप पीछे एक पूरा प्रोसेस था जिसके जरिए आपने 27 को देखा। पास्ट। दूसरी बात, हमारे माजी में जहां से भी हम आ रहे होते हैं उसको अच्छा क्यों नहीं कहते। अब इसको यानी ये इस थ्योरी को मैं डिस्कस करके मैं एक नए हिस्से की तरफ जा रहा हूं, अपने जवाब के नए रुख की तरफ बता। बिल्कुल सही। 3 बातें बड़ी बुनियादी याद रखिए। पहली बात ये, इस समाज में ज्यादा और बाकी सारी दुनिया में कम। मैं इस समाज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाज आपका बड़ा तेजी के साथ, ये एक अलग मौजू है। हाँ जी। कि समाज बड़ा तेजी के साथ डिक्लाइन की तरफ दिवालिया होता जा रहा है। और इसके बारे में बहुत से जुमले पहले मैंने भी कहे और लोगों ने पोस्ट भी किए कि किसी भी माशरे का फाइनेंशियली दिवालिया होने से पहले इखलाकी तौर पे दिवालिया होना आम होता है, और यहाँ हो चुका है। इखलाकी तौर पे हम दिवालिया हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात। फाइनेंशियल पता नहीं कब अनाउंस करेंगे, मुझे तो लगता है वो भी हो चुके हैं। अच्छा, अब इस माशरे में जिसकी मैंने निशानदेही की, यहाँ ज्यादा और बाकी में शायद कम, यहाँ मसला ये है, यहाँ शुक्रगुजारी का कल्चर नहीं है। वाह। एक्नॉलेज करने का कल्चर नहीं है। एक्नॉलेज करना क्यों नहीं है? रवाज ही नहीं है। रवाज ही नहीं है। यानी एक बुरा भला कहना तो रवाज आपको मिलेगा, शुक्रिया कितना को रवाज में मिलेगा। मैं कल में मुझे याद है कि एक महकमा से कुछ अरसा मुझे काम था, इदारे से काम था जी। तो वो जो काम था वो हो गया, और कुछ ह्यूमन रिसोर्स थी जो हमने उस इदारे की ली हुई थी। सही सही। अच्छा, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि अब हमें जरूरत नहीं है। तो हमने सर्विसेज किसी इदारे से हायर की हुई थी, और उन्होंने भी कर्टसी में की हुई थी। मैं इदारे का नाम नहीं लूंगा, मैं समझ रहा हूं। उन्होंने भी इखलाकी तौर पे एक मेहरबानी की हुई थी कि शाह साहब ये आपको कुछ ह्यूमन रिसोर्स हम दे देते। कल मैंने उसामा साहब सर आपके साथ बैठ के खत लिखा, ऐसे लिखवाया, पूरे उसकी वर्डिंग देखी, उसको पढ़ा, उसमें शुक्रिया के जज्बात थे, और साथ मैंने कहा था कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उस ऑफिसर की कॉल आ गई, एक सीनियर की कॉल आ गई। उसने कहा मेरी पूरी ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ है कि किसी ने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया नहीं अदा करते, यानी हम मानने को तैयार ही नहीं होते। जब आप किसी को मानने को तैयार नहीं होते तो फिर क्या होगा? मैं आपको बताऊंगा कलेक्टिव हो क्या रहा होता है। जो कुछ भी हो, इस अमल से बेबरकती पैदा होती है। बेबरकती जरूर होती है, या आखिरकार आपकी जिंदगी में कितने मौके कम हो जाते हैं। बिल्कुल, थोड़ा डिटेल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, इंसान के लिए अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं इंसानों के साथ जुड़ने से। जो इंसानों से जुड़ा नहीं है उसके लिए मौके नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी आप बड़े से जंगल में अकेले बैठे हुए हैं, बड़े मौके हैं, आपको इंसान चाहिए। ऐसे ही वो इंसान को नया आइडिया लेकर आएंगे, वो इंसान एक जरूरत अपनी लेकर आएगा और एक मौका बन जाएगा। कभी आपकी जरूरत होगी और कोई आएगा, मौका बन जाएगा। कभी कोई बंदा ब्लेसिंग बन के आ जाएगा, कभी एक बंदा आपके लिए एक ट्रेजेडी बनेगा, लेकिन उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी होगी। ये लाइफ जो है, इसमें इंसानों के साथ हम जुड़े हुए, इंसानों से जुदा नहीं है। जब आप शुक्रिया अदा नहीं करते या आप एक्नॉलेज नहीं करते तो आपका ताल्लुक हो जाता है कमजोर। अब फर्ज करें कि बंदा जिसने 4 जगह काम किया, 5वीं जगह काम कर रहा है, वो चारों जगह उसका कोई शुक्रिया नहीं है, वो किसी को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि जब उसको जॉब चाहिए थी, हर बंदा अपने पहले दिन को याद करे, पहले दिन को। उसामा साहब, मैं गारंटी से कहता हूँ, पहले दिन वो रिक्वेस्टें कर रहा होता है कि मुझे अकोमोडेट किया जाए। मैं बड़ी मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, बड़ी मेजॉरिटी उस वक्त अपना जो आके दुख बयान करते हैं ना, वो दुख 3-4 तरह के दुख होते हैं। एक दुख होता है मेरी तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, दूसरा वो कहते हैं वहाँ ग्रोथ नहीं है, तीसरा कहते हैं जी वहाँ पर नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा है, चौथी जो कॉमन बात कही जा रही होती है कि जी मेरे तो खर्चे पूरे नहीं होते और टॉक्सिक कल्चर है, और सारे इस तरह के हम नैरेटिव बयान कर रहे होते हैं, या मेरा पैशन नहीं है। समटाइम ये बड़ा रेयर ऐसा जवाब आता है। अब आइडियल हुआ कि वहाँ पर जॉब मिल गई, ऐसे जहाँ पे बंदा चाह रहा है, और वहाँ पर बंदे ने ग्रो करना शुरू किया। ग्रो करते करते देखें, माँ के पेट में भी 9 माह ही रहना होता है। ऐसा ही है। वाह, कितनी मोहब्बत है माँ से, माँ की कितनी मोहब्बत है बच्चे से।
ये नहीं हो सकता माँ जो है ना जी 9 महीने के बाद के नहीं पुत्र तो 2 महीने हो रहा है वाह ना माँ रहेगी ना बच्चा रहेगा। कैसा अल्लाह का निज़ाम है। आप देखें कि दाना पानी जहां पर जितना लिखा हुआ है वहां पर उतना ही होता है। बड़ा शानदार रिलेट किया, जबरदस्त। ये जिंदगी ऐसी है सर, इसमें एक साइकिल्स है। कभी वो 9 माह की साइकिल थी, इस तरह मुख्तलिफ साइकिल्स हैं। कुछ जगह सालों की साइकिल होगी, जगह शायद दहाई हो जाएगी, कुछ महीने होंगे। तो आपका दाना पानी लिखा है, उससे आपने आगे जाना है। अच्छा, इसको भी समझ लिया जाए। अगेन ये वो जो शुरू में फलसफा बयान किया था, उसी का दूसरा हिस्सा है कि आपका दाना पानी है, जब वो पूरा होना है आपने आगे चले जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, राज़ी अल्लाह ताला की ज़ात है ये तो। इसमें फिर दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, बाज लोगों को क्लोजिंग करनी रिस्पेक्टफुली नहीं आती। ये दो तरफा यहाँ पर, ये दो तरफा अमल है। मैं इसको सिर्फ एम्प्लॉय पे नहीं डालता, एम्प्लॉयर पे भी, नौकरी देने वाले नौकरी लेने वाले दोनों पे डाल देता हूँ। बिल्कुल। बाज इदारों में कल्चर नहीं होता कि उन्होंने इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ रुखसत करना, वहां पर उन्होंने कोई लड़ाई करनी ही होती है। बिल्कुल सही। बाज एक बड़ी अदात एम्प्लॉयज की ऐसी है, वो जब तक कोई फड्डा ना हो, कोई लड़ाई क्रिएट ना करें, वो खराब ना करें या खराब डैमेज करके ना जाएं, उन्हें सुकून नहीं मिलता। ये बात ठीक है। ये भी एक मिजाज है, एक मिजाज है। अच्छा, अब मैं क्योंकि मैंने जिंदगी में बड़ा अरसा एज कंसल्टेंट या फिर एज CEO भी काम किया, एज हेड भी काम किया, एज चेयरमैन भी काम किया इस इदारे के, उससे पहले भी जिंदगी में प्रिंसिपलशिप की है, इदारे के मालिक के तौर पे भी मैं काम करता रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू लेने वाला, जॉब देने वाले को हमेशा पूछना चाहिए आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ क्या सलूक करके आ रहे हैं। वाह, यहाँ से बड़ा कुछ पता लगता है। जो बंदा पहले किसी अच्छे तरीके से, इज्जतदार तरीके से नहीं आया और आप उम्मीद करें आपके पास आके वो बड़ी इज्जत और ग्रेस के साथ टाइम गुजारेगा, कभी भी नहीं। यहाँ जो पुराने की बदियां कर रहा है वो बाद वाले की तारीफ करेगा, सवाल ही पैदा नहीं। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ठीक है। इस आप बताएं। मैं इसमें जानना ये चाह रहा था कि जब हम जॉब के दौरान होते हैं, उस दौरान तो हम बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। उस वक्त तो हम मतलब, अब वो खुशामद है, मतलब परस्ती है, मुनाफकत है, ये क्या रवैया? इंसान है ही ना शुक्र, पहले तो ये समझ लें। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। अल्लाह कहता है इंसान ना शुक्र है। अच्छा, ना शुक्र का मतलब पता क्या होता है साम भाई? जो चीज उसे चाहिए ना, उसकी चाहत है, उसके लिए वो स्ट्रगल करेगा, उसके लिए दुआएं मांगेगा, उसके लिए वो तमन्ना करेगा, उसके लिए मन्नतें मांगेगा, उसके लिए चक्कर लगाएगा, पता नहीं क्या कुछ करेगा। जब अचीव कर लेगा ना, उसे अपना हक लगेगी, फिर एक नई ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, उससे अगले दर्जे की ख्वाहिश। वो भूल जाएगा कि यार ये जो मैंने अचीव किया था, ये बड़े प्रोसेस से अचीव किया। ये जो अपना हक लगना है, हक महसूस होना है ना, ये इसकी जिबिल्लत में, इसको कंट्रोल करना हुक्म है। ना शुक्रेपन को कंट्रोल करना सवाब है। वाह, ना शुक्रेपन को कंट्रोल करके शुक्र होता है। बिल्कुल ऐसे। देखिए कुरान में मैं अक्सर कहता हूँ 103 बार सबर का हुक्म है। इसका मतलब है जल्दबाजी है, जिबिल्लतन तो है, उसको कंट्रोल करना सबर है। अपनी तबीयतन, जिबिल्लतन, आदतन पाई जाने वाली जल्दबाजी को कंट्रोल करने का सवाब है। इस तरह पाए जाने वाली नाशुक्रापन, उसको कंट्रोल करना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर थीसिस नंबर 2 आ जाता है। एक तो मैंने बताया कि हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं, बिल्कुल ऐसे, शुक्रिया का कल्चर ही नहीं है, या किसी को अच्छा कहने का कल्चर ही नहीं है, एक्नॉलेज करने का कल्चर नहीं। दूसरी, तरबियत की कमी है, तरबियत है ही नहीं। ये ग्रूमिंग का देखें सर, कंट्रोल करना क्या है? सो ग्रूमिंग। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। एक बच्चा जो है उसको पता लग गया मैंने कहाँ क्या बात करनी है, उसकी ग्रूमिंग हुई ना जी। बिल्कुल ऐसे। एक शख्स है जो खाना सामने पड़ा है और नहीं खा रहा और दूसरों को कह रहा है जी आप खाएं, इसका मतलब उसकी ग्रूमिंग हुई है। आदतन, फितरतन, जिबिलतन उसने खाना उठा के खा लेना। एनिमल खा लेते हैं, परिंदे सारे पड़ जाते हैं। एक शिकारी शिकार करता है शेर, बाकी सारे शेर उसको पड़ जाते हैं। कोई तरतीब नहीं होती कि आपने शिकार किया पहले खाएंगे, दरिंदों की तरह पड़ जाते हैं, हम कहते हैं। बिल्कुल, ट्रेनिंग नहीं है उनमें, ट्रेनिंग नहीं है। इंसानों का कमाल ये कि इंसान ट्रेंड हो सकते हैं। वो जो ट्रेंड हो सकते हैं, वो ट्रेनिंग में एक रवैया है थैंकफुलनेस, एक रवैया है इजहार तशक्कुर, एक रवैया है जिसको सीखने की जरूरत है एहसान मंदी, एक रवैया है जिसको मैंने उसको रिलेट किया और मुझे खुशी होती। चंद दिन पहले मैं खानेवाल था तो लेक्चर देखे, जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो ऑफिसर्स जो थे, डिप्टी कमिश्नर साहब, DPO साहब, सारे मुख्तलिफ इदारों के ऑफिसर्स बैठे हुए थे। तो उसमें से एक ऑफिसर ने कहा कि सर मैंने आपसे फलाना कोर्स आपसे पढ़ा और उसमें आपने हमें शुक्रगुजारी को इस तरह से सिखाया। तो दूसरे ऑफिसर ने कहा कि सर मैंने कोर्स में तो नहीं पढ़ा लेकिन वीडियोस में सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये एक्नॉलेज कर रहे हैं। एक्नॉलेज कर रहा है। अब वो एक्नॉलेज क्या कर रहा था वो मैं फलसफा बताना चाहूंगा। वो है लिंकिंग डॉट थ्योरी।
डॉट के साथ डॉट जुड़ता है तो तस्वीर मुकम्मल होती है। वासिफ अली वासिफ साहब की कमाल कोटेशन है, मैं उसका मफहूम बता देता हूँ। मैं वासिफ से मुतासिर बड़ा हूँ, मैं कहता हूँ मैंने सोचना भी सीखा है ना जी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग मुझे कहते हैं जी आप वासिफ साहब को कोट करते हैं, मैं कहता हूँ हवाला देना चाहिए, ये एहसानमंदी है। बिल्कुल मैं एक्नॉलेज क्यों ना करूँ, जिसको मैंने गुरु माना है, उस्ताद माना है। जब आप किसी को मानते हैं ना तो दरअसल वो तो आप बड़ा कर रहे होते हैं, आपका भी कद बड़ा होता है। एक्नॉलेज करके, बिल्कुल मान के, एडमिट करके। तो वासिफ साहब की बड़ी शानदार कोटेशन है कि जब आप किसी बड़ी क्लास में पहुंच जाएं, एमए में पहुंचने वाला, प्राइमरी के टीचर को डिनाई ना करे। वाह वाह, वो प्राइमरी हिस्सा था इस एमए तक पहुंचने का। क्या बात यार, आप वो प्राइमरी को भूल ही गए। आप कह नहीं जी नहीं, वो टीचर को क्या पता, क्योंकि हम एमए कर चुके हैं। एमए की अकल से आप प्राइमरी के टीचर को माप रहे हैं, आप बड़ा गलत कर रहे हैं। इसलिए कि आप नाशुक्रेपन का इजहार कर रहे हैं, एहसानमंदी को ख़त्म कर रहे हैं। इसको सीखना चाहिए। इस कल्चर में एहसानमंदी को सीखने की शदीद ज़रूरत है। ये बताइएगा कि ये जो सीखने का अमल है, ये एक तो आपने कहा तरबियत, इस तरबियत से मैं ये समझा कि ये सबसे पहले जिम्मेदारी माँ बाप पे आयद होती है। अब अनफॉर्चुनेटली माँ बाप भी आज के 2023 के दौर के अगर देखा जाए तो वो ये मोबाइल है, गैजेट्स हैं, उसके अंदर मसरूफ़ हैं। दूसरी इदारों के अंदर, स्कूलों कॉलेजेस के अंदर भी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मुझे ये लगता है कि हमें शुक्रगुजारी नहीं सिखाई जाती या हमारी तरबियत नहीं की जाती। आप समझते हैं कि हमारे तालीमी इदारों में, हमारे दफातर में, इवन हमारे, अब जैसे मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन देखता हूँ तो यहाँ पे तरबियत पे, यहाँ पे आपकी शख्सियत पे बुनियादी तौर पे बड़ा काम किया जाता है। मैंने किसी इदारे में नहीं देखा। आप समझते हैं कि इस चीज़ से अगर घर में नहीं हो सकी तो इदारों के अंदर अगर इस तरह से कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ कोर्सेज करवाए जाएँ तो इससे भी फ़र्क पड़ जाएगा सोसाइटी? 100% फ़र्क पड़ेगा जी। देखें, इदारे में फाइनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग बड़ी, रिक्रूटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रेनिंग को आप क्यों जोड़े हैं सिर्फ प्रोडक्टिविटी के साथ ही? सर, आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मैनर्ड होना चाहिए, सिविलाइज्ड होना चाहिए। आजकल आपको मैं इदारों के मसाइल बता देता हूँ, क्योंकि मैं कई इदारों के साथ ना चाहते मुंसलिक तो हूँ। काम पड़ता रहता है, मशवरा लेते रहते हैं, कोचिंग का, कंसल्टेंसी का मौका मिलता है। आम तौर पे इदारों में जहाँ मेल और फीमेल है, मेल को बात ही नहीं करनी आती, फीमेल से कैसे करनी, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। वो यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरह बात करता है, फीमेल माइंड कर जाती है। एक अजीब तरह का कल्चर बन जाता है। हरासमेंट का नहीं पता, एक गैप रखना उसका नहीं पता, एक सीनियर जूनियर के एहतराम का नहीं पता। आपको इदारों में कॉमन मिलेगा कि जो सीनियर है वो गालियां निकालता है, कॉमन मिलेगा सर। ठीक है, सेठ कल्चर में कॉमन मिलेगा, क्योंकि ऑडिट है कोई नहीं, वो सेठ के ऊपर है सारा कुछ, उसकी जुबान से निकली हुई बात पॉलिसी है, कॉमन मिलेगा जनाब। उसकी ज्यादती को ऑडिट ही नहीं कर सकता, लोगों को अपनी नौकरी की पड़ी होती है। अच्छा, तीसरा हिस्सा मैं एड्रेस करना चाहूंगा जी प्लीज। ये तो मैं एडमिट कर गया आपकी बात कि इदारे में ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट, लर्निंग एंड ट्रेनिंग जी, इट्स नॉट द ट्रेनिंग, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, इस पे एक अलग से हम किसी टाइम पे निश्चित करते हैं कि इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। और मैं फिर कहूंगा मुफ्त किया जा सकता है। ये जो हमने कहा जी बड़े बड़े महंगे ट्रेनर हायर करने की जरूरत है, सिर्फ आपकी विल की जरूरत है। आप आइडियाज पकड़िए, आप काम शुरू कर दीजिए। लेकिन घरों में आज मैंने कई ऐसे अच्छे घर देखे जिसमें उन्होंने प्रे एरिया बनाया हुआ, जिसमें लाइब्रेरीज बनना शुरू हो गई। ऐसे वो अपने आर्किटेक्चर को कहते हैं कि यार हमें इस कोने में लाइब्रेरी बना के दो, इस कोने को इबादत के लिए बना दो। तो सारा आप अपने ऑफिस में, अपनी वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट क्यों नहीं बना सकते? मैं चंद दिन पहले मैं उसको भी एक एजाजी चेयरमैन के तौर पे देख रहा हूँ, 9D और हैजल को जी। तो पिंडी के ऑफिस में गया तो उन्होंने छोटा सा ऑडिटोरियम बनाया हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर गेस्ट स्पीकर्स आप ही का फलसफा है, गेस्ट स्पीकर्स आने चाहिए, नई बात होनी चाहिए। अभी मैं आपके कमरे में एंटर हो रहा था, स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे जी, और हमारी एक ट्रेनर टेबल मैनर सिखा रही थी। यार ये सीखने वाली चीज है ना, आज अगर सीख लेंगे तो सारी जिंदगी काम आएगी, दुआएं देंगे जी हमने कुछ सीखा है। अच्छा सर, तीसरा हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तीसरा हिस्सा ये है कि आम तौर पे ये होता है, ऐसा होने की एक वजह है उसामा साहब, लोग काम करते करते गिले इकट्ठे करते रहते हैं। उन्हें वेंट आउट करने का मौका नहीं मिलता, न्यूट्रल करने का मौका नहीं मिलता। देखें, जहां पर दो इंसान होंगे ना, पंजाब में कहते हैं पांडे खड़केंगे, बर्तन आपस में खड़कते हैं। कोई कितना ही अच्छा रिलेशन क्यों ना, बाप और बेटे में इख्तलाफ आ सकता है, सीनियर जूनियर में आ सकता है, नजरियाती इख्तलाफ उस्ताद और शागिर्द में हो सकता है, सास बहू के झगड़े होते हैं, माँ बेटी के होते हैं, भाई भाई के होते हैं। अब होता यह है कि अच्छे रिलेशंस वो होते हैं जिसमें आप अपने इख्तलाफात को बराबर करते रहे, हिसाब बराबर भी करते रहे, बिल्कुल वेंट आउट करें,
सुने यार, अगले की सुने। जैसे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, माशाल्लाह 2 महीने होने वाले यहाँ पर एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आप इस इदारे को, मेरे लिए भी एजाज की बात, इतना मेरा काबिल दोस्त, मेरा भाई, और इतना पुराना रिलेशन है, वो कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर आप सर्व कर रहे हैं। आपने यहाँ पर एक कल्चर देखा होगा कि कोई भी चेंज आती है या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, चैलेंज आ रहा है, तो हम उसके लिए काउंसलिंग करते हैं, छोड़ नहीं देते, बिल्कुल ऑर्डर नहीं कर देते डिक्टेटर की तरह कि बस ये होगा, नो, बिल्कुल बातचीत करते हैं। उस बातचीत करने से किसी की तकलीफ कम हो जाती है। मैं आपको एक बड़ी नुस्खे की बात बता दूं, बिलखुसूस ये एचआर मैनेजर्स को, सीईओज को और साथ ही साथ में मालकान को ये बात कह रहा हूँ, इदारा, इनको इदारा कहा जाता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को सुनना शुरू कर देना तो उससे एक एम्पैथी पैदा होती है, वो एम्पैथी बॉन्ड बनाती है, रिलेशन बनाती है, प्रॉब्लम कम हो जाती है। आप जस्ट एक्नॉलेज करें ना किसी को बुला के, पूरा टॉपिक है वैसे ही, एक अलग से आपको मौजू मैंने दे दिया, किसी मेरे से पूछे कि आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन कैसे करना है, साथ कैसे चलाना है, या वो कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां तनख्वाहें बढ़ाने के बावजूद लोग इदारे रिटेन नहीं कर पाते, ये मौजूद डिस्कस ही नहीं हो रहे। अच्छा, वापस आते हैं जनाब वाला जी। तो अब क्या है प्रॉब्लम कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इकट्ठी होती जा रही होती है। वो नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो जैसे ऐसे किया ना मैंने हाथ को, तो वो मुक्का बन चुकी है। अब बंदा बदला लेना चाह रहा है। एक बंदा है जो साथ चल रहा है लेकिन वो बदला लेना चाह रहा है, उसका वो टाइम ढूंढता है। ऑब्वियस है, जाने के बाद आज़ादी है, अब तो बॉस नहीं रहा, वो उसको पोस्ट करेगा, वो लॉबिंग करेगा, वो कई लोगों को ख़राब कर देगा, वो कई लोगों को माइंड पॉइजन कर देगा, वो यकीन करें कंप्लेंट्स बड़ी अजीब जी मिलती है, डाटा चोरी कर लेंगे, डाटा ले जाएंगे, उसके कंपटीटर के साथ जाके मिल जाएंगे, मतलब नुकसान पहुंचाना है। मैंने यहाँ तक देखा है कि उसाम भाई, बाज लोग मीडिया में जाके खबरें लगवा देते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, यानी कि उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी बड़ी होती है। और ये अलामत है कि इंसान को ऑपरेट गलत किया जाए तो ऐसे होता है। वो तीनों जो मैंने कहा, एचआर मैनेजर, सीईओ या मालिक या जो भी, उसको ऑपरेट नहीं करना आता था या उसको पहचान नहीं थी। देखें, ये भी एक मौजू कहीं लिख लीजिएगा कि बंदे की पहचान बड़ी जरूरी है। बिल्कुल सही। आपने अपने साथ हायर करके चलाना है किसी को, टीम बनानी है, राइट टीम, राइट बंदे को कैसे पहचानना है आपने, उसको खराब होने से बचाना है। देखिए, सही बंदा खराब हो जाए तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन कुछ लोग होते ही खराब है। यानी किसी के प्रोफाइल में लगा हुआ 20 इदारों में 2-2 माह, 3-3 माह, 6-6 माह काम किया है, बहुत बड़ा सवाल है। एग्जैक्टली, हम तब डिस्कस करेंगे कि हायरिंग के टाइम पे क्या कुछ देखना है। ये मैं एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो बिल्कुल ठीक निकलती हैं, बाद में पता लगता है कि ये तजुर्बा हमारा काम आ गया। तो यहाँ कंक्लूजन यही बनता है कि ये कल्चर, ये 3 वजूहात की बिना पे है। एक, नाशुक्रापन जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, दूसरा तरबियत कोई नहीं है, और तीसरा जो है वो मैंने बताया कि लोग नेगेटिविटी को इकट्ठा करते रहते हैं और बाद में एक ही दफ़ा मुक्का बना के, कुसून बना के मार देते हैं। करने वाला काम क्या? अब ये मैं बड़ा इस हक में हूँ उसाम भाई के, अगर हम बैठे और कोई सोल्यूशन ही ना बताएं तो फ़ायदा नहीं है, उस फायदा कोई नहीं है। आप मेहरबानी करके जहाँ भी आपने इससे पहले, आज जहाँ काम कर रहे हैं, इससे पहले जहाँ काम किया, एक बेसिक वैल्यू बना लीजिए, अपनी वैल्यूज़ में शामिल कर लीजिए कि मेरे रिलेशन अच्छे रहने चाहिए। अच्छा, रिलेशन अच्छे रहने का मतलब कोई 100% रिलेशन नहीं होता, कम से कम राब्ते के काबिल होना चाहिए। मैं इसको एक सादा सी ज़ुबान में आपको समझा देता हूँ। मुझे पाकिस्तान के दर्जन से ज़्यादा गवर्नमेंट के इदारों में काम करने का मौका मिला, दर्जन से ज़्यादा, एज ट्रेनर, कंसल्टेंट। उसामा साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी इदारे में वापस जाके मिल सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, चाय की प्याली पी सकता हूँ, गप लगा सकता हूँ, अपने कुलीग्स, अपने कोऑर्डिनेटर्स, अपने सीनियर्स, उनके साथ जाके मैं, और पुराने राब्ते हैं, बाज़ वक्त पोस्टिंग्स हो जाती हैं। गवर्नमेंट के इदारे थे ना जी, उस वक्त डीजी कौन था, उस वक्त ट्रेनिंग का हेड कौन था, उस वक्त जो कह लीजिए डायरेक्टर कौन था, बाद में उनकी मुझे इन्फॉर्म करते हैं। चंद दिन पहले मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, जुल्फ़कार खल साहब को, वो डायरेक्टर थे MPDD में, गवर्नमेंट का इदारा बड़ा है, उनकी वहाँ से मूवमेंट हुई, उन्होंने वहाँ सर्व किया, उनका मैसेज आया बड़ा अच्छा, उनका, शाह साहब मुझे इस इदारे ने आप जैसा दोस्त दिए। वाह यार, ये बड़ी एक एजाज़ की बात होती है कि आपका कोई मोहब्बत करने वाला जो दोस्त है वो एक्नॉलेज कर रहा है और वो अगले डिपार्टमेंट चले गए, तो राब्ते रहते हैं। ये जो राब्ता रखना है ना, इसके लिए एक मैसेज, एक शुक्रिया का मैसेज, एक कार्ड, एक वक्त पे पहुंचना फूलों के साथ, कभी वापस पलट के जाना, राब्ता करना कि जी क्या हाल है। अच्छा, मैं इस अमल को बड़ा ही बुरा समझता हूँ कि आप जहाँ पर आपने काम किया वहाँ से आप राब्ता ख़त्म कर दें। यार, कोई दुश्मनी है? यानी जब आपको दाने मिल रहे थे, घर चल रहा था, वहाँ से अब अगला दर्जा आ गया है, तो यार उसको आप
मैं ये नहीं कहता रोज ही जाके बैठ जाइए, ये भी वैसे एक बड़ा अजीब सा अमल है, लेकिन कभी आप खुशी गमी एक वाकया सुना के प्लीज खत्म। और ये वाकया मैं गिला तन नहीं सुना रहा, जिस तरह मेरी दो तीन ऑब्जर्वेशन है मैंने कभी शेयर की तो किसी ने कहा सर आपने गिला किया, मैं कहा गिला नहीं किया, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं शेयर कर सकता हूँ। एक ऑब्जर्वेशन मैंने शेयर की तो उस पर लोगों ने कहा जी गिला, मैं गिला नहीं। ऑब्जर्वेशन ये थी कि हमने ना जी मुख्तलिफ अदवार में फाउंडेशन के 6 साल होने वाले, हम अपने सेशंस में फ्री किताबें भी देते हैं साहब, ये पढ़ें आप किताब पढ़ें। कई ऐसे ऐसे कोर्सेज थे जो 10 दिन का कोर्स है, बच्चे ने जो फी पे की है उतने की किताबें हमने गिफ्ट कर दी, ऐसे उसी की फीस की किताबें दे दी, यानी घर में लाइब्रेरी बन जाए 8-10 किताबें। हमने एक सर्वे कंडक्ट किया, लोग किताबें पढ़ने के नहीं पढ़ते, 90% लोग किताब नहीं पढ़ते। तो मैंने एक गिला तो नहीं, मैंने एक इजहारे नाराजगी किया कि यार हम किताब देते हैं फिर किताब नहीं पढ़ते आप। एक मैं आपके साथ ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ। आज इदारे को 6 साल होने को, इससे पहले भी मैंने मुख्तलिफ जगह पे एज हेड के तौर पे काम किया। मैं हर ईद पे अपने पुराने मुलाजमीन की तरफ तोहफा भेजता हूँ। वाह, ठीक है जी, ये मैंने पहली दफा सुना है। ये मैंने किस तरह इदारे के सरबराह से शायद कोई ऐसा हो सकता है कि राब्ता खत्म ही हो गया, मतलब कुछ वजूहात थी, कुछ भी हुआ ऐसा कि राब्ता खत्म ही हो गया, या किसी ने मतलब कुछ 100 में से एक ऐसा पीस भी होता है जो डैमेज करके जाता है, फिर आप राब्ता क्या रखेंगे, 100 में से एक पीस हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग पूरा साल एक मैसेज भी नहीं करते। ये गिला नहीं है, मैं दोबारा 1 2 3 चीजों को बयान कर रहा हूँ। पहली चीज शुक्रिया का कल्चर, दूसरी चीज सीखा नहीं है, इवन यहाँ पर नहीं सीखा जहाँ पर हम ग्रूमिंग करते हैं, जहाँ मैनर सिखाते हैं, जहाँ पर हर हफ्ते किताब का एक सेशन एम्प्लॉइज बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं, जो हमने आइंदा दिनों में डिस्क्लोज करना है कि क्या कुछ हो रहा होता है जी बिल्कुल। और तीसरी चीज मैंने बताई आपको कि लोग पेन रखते जाते हैं, गिले इकट्ठे करते रहते हैं, वो पॉजिटिव भूल जाते हैं। उनकी आंखों के सामने मैं हमेशा कहता हूँ कि ये उंगली दूर है आपसे, आपको दुनिया भी दिख रही है, उंगली भी दिख रही है, ये उंगली करते करते करीब आ गई है, तो इस उंगली के पीछे दुनिया छुप गई है। आपने गिले इतने इकट्ठे किए, शिकवे इतने इकट्ठे किए, उनको वेंट आउट नहीं किया, और ना करने की वजह से हुआ क्या, आपको नेगेटिव ही दिख रहा है, आपको वो जो पॉजिटिव था वो दिखा ही नहीं, और आपका ना शुक्रापन और बढ़ गया। बिल्कुल ऐसे ही। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मेहरबानी। एक शेर मिस हो गया जहाँ पे आपने माजी की बात की थी, माजी से जुड़े रहने की बात की थी कि अपने माजी की जुस्तजू में बहार, अपने माजी की जुस्तजू में बहार पीले पत्ते तलाश करती है। कि माजी जैसा भी है, वो खज़ा भी है, तो वो बहार उसको याद करती है। क्या खूबसूरत। तो माजी को बिल्कुल साथ लेके चलना चाहिए। और शाह साहब, कासिम अली शाह फाउंडेशन में काम करना, आपके साथ प्रोग्राम करना, आपकी सरपरस्ती में काम करना मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मुझे यहाँ पे इन 2 माह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जो मैं अपने 12-13 साल के करियर के अंदर शायद वो चीज़ें मैंने नहीं देखी इस इदारे में, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। नाज़रीन, हमने आज जो बात की उसका जो खुलासा है, जो 3 चीज़ें, शुक्रिया अदा करना ये कितना ज़रूरी है, मिसालों के साथ आपके सामने रखा, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस शाह साहब ने आपके सामने रखे, तो शुक्रिया अदा करना सीखें, इदारों के साथ जुड़ना सीखें, जिन इदारों के साथ आपका रोज़गार वाबस्ता था, आपकी रोज़ी रोटी वाबस्ता थी, और उस टाइम पे आपको उसके अलावा कुछ सोचना नहीं था, छोड़ने के बाद ऐसे ना करें कि आप उनको जो है वो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाए। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर आप सीखते रहें चीज़ें। और तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि नेगेटिविटी को इतना अपने ऊपर हावी ना कर लें कि आपको पॉजिटिव नज़र ही ना आए। तो ये चीज़ थी जो आपके सामने रखनी थी। मुझे उम्मीद है जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने ताल्लुकात ठीक करें तमाम इदारों के साथ, उनके जो लोग आपके दोस्त हैं उनके साथ। इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।